हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी विद ऑसम। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर नंबर 4 यानी मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि है आपका गणित का पेपर। इस पेपर में हम लोग जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपने 2020 के पेपरों की तैयारी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस पेपर के सॉल्यूशन के माध्यम से इस वीडियो के जरिए देखेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, उनको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। साथ ही साथ जो पुराने साथी हैं उन्हें इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो सके, जिससे मैं भी प्रोत्साहित हो सकूँ और फ्यूचर में मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ बना सकूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दोस्तों हम लोग से पूछा जा रहा है कि परमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या क्या है। समतुल्य मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखिए 12 यहाँ पे 12 है, यहाँ 24 है। अब यहाँ पे अगर माइनस दिख रहा है आपको, पहली बात यहाँ देखिए माइनस है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये समतुल्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं है, यहाँ निगेटिव है। और यहाँ पे आप 8-8/15 को 24/45 बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हो, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24/45 और यहाँ पे क्या है माइनस। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ से क्या होता है? करेक्ट होता है। बाकी अदर दो ऑप्शन भी आप चेक करोगे तो यहाँ करेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 24 बनेगा ऊपर, मगर नीचे 36 बनता है। अब मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि x/4 + 10 = -4 में x का मान क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन करते समय आप लोगों को क्या ध्यान देना होता है, आपको जो भी अननोन वेरिएबल यानी x होता है उसको एक तरफ कर लेते हैं और सारे अंकों को हम दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अब 10 को क्या करूँगा, दूसरी साइड भेजूँगा, तो 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। अब 4 का हम लोग तिर्यक गुणा करके 14 में क्या मिल जाएगा हमें, -56। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है ना। तो 1.6 × 1.6 आपको क्या देगा, 2.56 देगा। ठीक है, तो 2.56 हमारा कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? सेकंड में मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अभाज्य क्या होती है? जो 2 से नहीं कटती है। तो एक आपका अभाज्य है, मगर यहाँ पे देखिए ये क्या है, सबसे छोटी है क्या, सम है क्या? छोटी है मगर सम नहीं है, है ना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब 2 की ओर देखिए, 2 सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। तो यहाँ से आपका 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। 0 आप नहीं ले सकते हो क्योंकि 0 होल नंबर हो जाएगा और ये सम संख्या में या विषम में आता है, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, 4 जो है आपका सम संख्या है, तो ये भी आपका क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन 2 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की हमें ऊंचाई बतानी है दोस्तों। तो त्रिभुज का एक ही छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखना है सभी को। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार यानी बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब क्षेत्रफल हमें 45 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इधर आ जाएगा। बेस हमें 15 दिया हुआ है और हाइट हमसे पूछ रहा है। तो आप करोगे कि आप 15 से टेबल से इसे काटोगे 3 बारी, तो हाइट आपको क्या मिलेगी, 3 2 6 होता है ना। तो 6 ऑप्शन नंबर 4 में है, ये हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि a² + 1/a² 2 के बराबर है। तो आपको 1/a + a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोग को जरूर आपके प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। आपको ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी जरूर रखनी है। आपको गिवन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में, a² + 1/a² 2 के बराबर है। तो आपको निकालना क्या है, a + 1/a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a² से a बनाना है हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको किसी तरह से a में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब भी ये कॉन्सेप्ट आएगा तो सिंपल आपको करना क्या रहेगा, 2 को आप जोड़ोगे और 2 को घटाओगे। मल्टीप्लाई नहीं, घटाना और जोड़ना है। ठीक है,
तो यहाँ पे भी 2 लिख दोगे। देखो अब ये 2 और 2 अगर काट दोगे तो फिर से ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी, है ना। तो इसीलिए जितना आप जोड़ोगे उतना ही क्या करोगे, घटाओगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये जो आपका ये तीनों है, ये तीनों मिलके क्या बना लेगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है कि 2ab का टर्म चलता है, तो यहाँ पे देखिए 2ab वाला टर्म समझिए ज़रा। a की जगह तो a ही लिखोगे, मगर b की जगह पे आपका क्या आएगा, 1/a आएगा। तो a से a कटता है तो केवल क्या बचता है, 2 बचता है ना। तो ये वही वाला 2 है, ठीक है। और ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4। अच्छा 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का वर्ग लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी वर्ग है, यहाँ पे भी वर्ग आ रहा है, तो वर्ग को हटाने के क्या करते हैं हम लोग, वर्गमूल लेते हैं। तो वर्गमूल ले लोगे इस तरह से, यानी कि स्क्वायर रूट ले लोगे। तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट से हमेशा स्क्वायर वाली चीज़ बाहर आती है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस 1/a और यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अगले प्रश्न में हम लोग जानेंगे, तो पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ रहा है -4/9 का। तो चलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, देखिए 4/9 है, अगर मैं इसको -9/4 से क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, और तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। सो किसी भी अंक का जब उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो और रिज़ल्ट आपका जब 1 बनता है तो दूसरा जो आप बना रहे हो उसको क्या बोलोगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, गुणात्मक प्रतिलोम बोलोगे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, -9/4। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, यानी कि 5 किताबों का जो मूल्य है, कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स से कितना कम है, 72 कम है ना। अगर हम लेट कर लें, मान लें कॉस्ट ऑफ 1 बुक क्या है, x रुपये है, तो 5 किताबों का क्या हो जाएगा 5x और 7 किताबों का 7x। सिंपल सी इक्वेशन बनी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x को इधर भेज देना है, 7x को। तो 5x - 7x - 72। तो बड़े में से छोटा अंक आप घटा रहे हो। अब यहाँ पे बड़ा अंक कौन सा है, 7x है, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या बचेगा आपका -2x। और यहाँ पे क्या चल रहा है, 72 चल रहा है। अब माइनस से माइनस कटा और 2 से 72 कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 36 रुपीज़। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो द्वितीय क्रमागत संख्या ज्ञात करनी है। 3 क्रमागत संख्याएं क्या मान लोगे, एक a, दूसरी मानोगे a+1 और तीसरी क्या मानोगे a+2। तीनों का योग क्या है, 87 के बराबर है। 87 यानी कि 87 के बराबर। a जुड़ के आपका 3a बनेगा और साथ में 1 और 2 भी 3 बना लेगा। अब ये क्या करोगे आप, 3 को उधर भेज दोगे तो यहाँ कितना बचेगा 84। फिर ये 3 के टेबल से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 छंग 24 यानी कि 26। ये आपका आंसर हो गया। मगर आपसे पूछा कौन सा है, द्वितीय वाली पूछी है ना। यहाँ दोस्तों 8 आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 बार कटेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आंसर आएगा 29 और ये 28 और ये 30। तो दूसरी वाली क्या है 29, यानी a+1 क्या है 29। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो परिमाप के लिए छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखना है सभी को। P = 2 ब्रैकेट में L + B, ठीक है। अब यहाँ पे L जो है आपका 10 है और B क्या है 6 है।
तो 10 और 6 16 और 16 का 2 में मल्टीप्लाई 32 सेंटीमीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, तो कितने लीटर पानी इस बर्तन में है। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है ना, तो आपको क्या याद रखना है, लीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है। सो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 7800 को 1000 से भाग करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7.8 लीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे बोल रहा है कि 30 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार पार्क है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च ज्ञात करना है। देखिए वर्गाकार पार्क है, तो एक वर्गाकार पार्क बना लेते हैं हम लोग इस तरह से। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, आपको क्या करना है, ड्राइंग पे नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन समझना है। अब इस पार्क के अंदर क्या है, बोल रहा है कि इसके चारों ओर क्या है, एक रास्ता है ना। तो मान लेते हैं ये हमारा पार्क है और ये उसके चारों ओर रास्ता है। सो इसकी भुजा दे रखी है आपको 30। देखिए क्वेश्चन से हमें एक चीज़ नहीं क्लियर हो रही है कि पार्क के चारों ओर अंदर की तरफ रास्ता है या बाहर की तरफ है। अगर बाहर की तरफ रास्ता दिया हुआ है तो इस भुजा से आपको कोई लेना देना ही नहीं है ना, क्योंकि +1 यहाँ से बढ़ रहा है, +1 यहाँ से बढ़ रहा है। यानी कि अगर नई भुजा होगी तो नई वाली भुजा क्या होगी, नई भुजा जो होगी वो कितनी होगी, 30 + 1 यानी कि 32 सेंटीमीटर होगी। अब पार्क के अंदर अगर घास लगानी है तो अंदर वाली भुजा तो केवल 30 ही है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल क्या आएगा, 30 × 30 यानी कि 900। और खर्च क्या है घास लगाने का, 2 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर। तो टोटल खर्च की अगर बात करें तो टोटल जो खर्च है वो कितना आएगा, 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 900 से यानी कि 1800। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे अगर पार्क में ही घास लगाने की बात हो रही होती तो ये चौड़ाई जो चौड़ा रास्ता है इसके बारे में आपको जानकारी देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, मगर यहाँ पे ये जानकारी भी दी है। हो सकता है क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया हो। यदि अगर पार्क में ही पूछ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से तो आप क्या करोगे, इसकी दोनों भुजाओं का ही मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद आप 2 से मल्टीप्लाई यानी खर्च से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कुल खर्च आ जाएगा 1800 रुपये जैसे यहाँ आ रहा है। और अगर मान लेते हैं कि ये पार्क की पूरी भुजा है, ठीक, तो पार्क की पूरी भुजा, तो नई भुजा क्या हो जाएगी 32 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 32 गुणे क्या करोगे 32 यानी कि ये कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा। और इसका 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2048 रुपये आएगा इस हिसाब से। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको वहाँ पे देखना है। यहाँ पे डाउटफुल है तो मैं इसको अभी कर दिया है मैंने, बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर सही है या गलत है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। यहाँ पे बोल रहा है a + b 12 a - b 2 है तो a² - b² का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये डायरेक्ट सूत्र है आपको दिया हुआ, ये क्या है आपको सूत्र ही दिया हुआ है, ठीक है। a² - b² क्या होता है, a + b × a - b के बराबर होता है। दोनों की वैल्यू आपको पता है 12 और 2 यानी कितना हो जाएगा 12 × 2 = 24, ठीक है। अगले प्रश्न में बोल रहा है कि एक न्याय पंचायत में 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं।
और प्रत्येक सभा में इतने क्या है मतदाता हैं। x बराबर 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है। तो 3x + 2 में क्या करोगे आप, x की वैल्यू यहीं पे आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 3x + 2 ये हो जाएगा आपका 6x, 6 + 2 यानी 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आप रखोगे वैल्यू तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4, 6, 6 यानी कि 8 × 18 यानी कि 100, 8 × 18 नहीं रहेगा 16 रहेगा दोस्तों, ये बनेगा आपका 128। ठीक है। 15 में बोल रहा है कि AB जो है वो 5 है और A - B जो है वो है 4 और आपको A³ + B³ की वैल्यू बतानी है। सो A³ + B³ का सूत्र याद रख लीजिए आप लोग, क्या होता है A + B इन ब्रैकेट A² + B² - AB। अब आप लोग यहाँ देखिए, आपको A - B पता है, A + B नहीं पता है और साथ में आपको क्या नहीं पता है, A² + B² भी नहीं पता है। सो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपना। देखिए A - B बराबर 4 है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कर लो, वर्ग कर लो दोनों तरफ। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग 16। ठीक है, इसका वर्ग आप खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, A² + B² - 2AB 16। ये क्वेश्चन 1 बता दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि अभी इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे देखो, A² + B² ऐसे ही लिख लो, 2AB का आप उधर भेज दोगे तो 16 - 2, AB की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, 5 यूज़ कर सकते हो। यहाँ 5 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा इधर आके, तो 16 + 10 कितना हो जाएगा, 26। यानी A² + B² की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 26। ये यहाँ पे हमें डायरेक्ट रखनी होगी। ठीक है, अब अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें A + B भी पता करना है। तो यहाँ से देखो, अब आगे A + B पता करने के लिए क्या करोगे, A² + B² है ना, यहाँ पे 2AB अपने आप से जोड़ दो और 2AB ही क्या कर दो, घटा दो। तो यहाँ पे ये तो आपका क्या बन जाएगा, A + B का होल स्क्वायर, और ये 26 और ये 2AB उधर जाके प्लस हो जाएगा, AB की जगह फिर से 5 रखोगे तो ये क्या बनेगा, 36। ठीक है, 36 को क्या लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब फिर से आप जब वर्गमूल ले लोगे तो यहाँ पे केवल A + B बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 6। अब इसको आपको स्टार वाली, ये स्टार मान लेते हैं, स्टार वाली इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आप वैल्यू जब पुट करोगे तो देखिए क्या बनेगा, A³ + B³ बराबर A + B आपको कितना मिला है, A + B यहाँ से मिल रहा है 6, A² + B² क्या मिला है, 26 मिला है, और -AB यानी कि 5। अब 6 गुणे ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 126 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। यहाँ पे बोला एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर, टुकड़े की जो लंबाई है वो 8 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस एक सूत्र याद रखना है घनाभ के आयतन का। घनाभ का आयतन क्या होता है, V = L × B × H। अब यहाँ पे आपको क्या क्या पता है, V पता है आपको 264, लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है और हाइट आपको पता करनी है। तो यहाँ पे आप इससे काटोगे, ये कितनी बार कटेगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 33 बारी। फिर ये आप 3 के पहाड़े से काट दोगे, 3 दूनी 6 और ये 11। तो आपको जो हाइट मिलेगी वो क्या मिलेगी, 11/2 यानी कि 5.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 2 होल 2/5 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल हमें बतानी है। 18। देखिए मान लेते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है हमारे पास AB।
120 मीटर लंबा, ठीक है। और इसको ये 12 सेकंड में हमारी ट्रेन क्या होती है, पार करती है। स्पीड हमें s मान लेते हैं, जो कि हमें नहीं पता, ठीक। और इसी तरह एक खंबा है, इसको भी ये कितने समय में पार कर रही है, 2/5 है, ठीक है। अब देखिए, जब रेलगाड़ी इसको A से B ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो यहाँ पे जो कुल दूरी वो चलती है, वो तो प्लेटफॉर्म की तो जो लंबाई होती है वो चलती है, साथ में उसकी खुद की भी लंबाई आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूत्र बनेगा, क्या बनेगा, मान लें यहाँ पे हम स्टार्टिंग में कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, x मीटर है। रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो क्या है, x मीटर है, ठीक है, x मीटर है। सो देखिए कुल दूरी कितनी हो जाएगी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, 120 + x होगी ना, और 12 ये हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। स्पीड दोनों जगह सेम रहेगी, चाहे प्लेटफॉर्म को करे या खंबे को करे। अब देखिए, जब कोई खंबे को या किसी व्यक्ति को रेलगाड़ी पार करती है, तो उसकी जो दूरी लेते हैं हम, रेलगाड़ी की ही दूरी लेते हैं। तो रेलगाड़ी की दूरी क्या है, x है, हम मान चुके हैं। और समय कितना लग रहा है यहाँ पे, 2 सही 2/5। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5/2 लिखोगे तो ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ के जो आपके बायां पक्ष है एक बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 120 + x/12, ठीक है। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, 1 सेकेंड। पूरी x लोगे और यहाँ बनेगा आपका 12/5। तो ये जो 5 है ये कहाँ चला जाएगा, x के पास, यानी कि 5x के पास। अब यहाँ से आप इक्वेशन को सॉल्व करिए। यहाँ क्या बन रहा है, 5x, नीचे भी यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल। अब 120, अब ये x उधर चला जाएगा, 5x - x, तो यहाँ क्या बचेगा, 4x। और यहाँ पे क्या है, 120 है, 4 से काटोगे तो x बराबर कितना आएगा, 30 मीटर, ठीक है। ये क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है। अब आपको क्या निकालना है, चाल भी ज्ञात करनी है। चाल, स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हैं ना। तो किसी भी इक्वेशन में आप रख दो x की वैल्यू। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी, 120 + x 30 आया है, बटे क्या है, 12 है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका 150/12। अब किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इससे क्या करोगे आप, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये कटेगा 30, 5 × 15 30 बारी, और ये कटेंगे आपका 6 से 2 बारी और 3 बारी। फिर से ये 2 से कट जाएगा 15 बार। तो आपका उत्तर क्या बचेगा, 15 × 3 यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेल क्या हो रही है, दौड़ रही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आयत चित्र में क्या करते हैं, आप की 2 एक्सिस होती हैं। यहाँ पे आपकी ये कौन सी होती है, x एक्सिस, यहाँ होती है y एक्सिस। इस पे आप ले लोगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 40। और यहाँ पे आप बारंबारता दिखाओगे, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब 0 से 10 में कितनी बार बारंबारता है, 2 बार है, तो ये आपका बन गया। फिर 10 से 20 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 10 से 20 में बोल रहा है 8 बारी है। तो 10 से 20 में 8 बारी है, तो यहाँ पे ऐसे दिखाओगे आप, ऐसे। इसी तरह अगले में जो भी बोलेगा उसको आप ऐसे दिखाओगे। तो इस तरह से ये क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका, रेक्टेंगल ग्राफ बनेगा ना, आयत चित्र बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं, आयत चित्र बोलते हैं। सो दोस्तों, ये था सॉल्यूशन 2019 के पेपर का। उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।